हेलो। वेलकम टू माय चैनल। हम इसमें झारखंड के जो रिलेटेड क्वेश्चन थे प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा है सो। ओके, तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान पेरियार उद्यान क्षेत्र, काली बाघ संरक्षित क्षेत्र और अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये जो है बात करें हम, ये पेरियार की बात जो हो रही है, ये इंडिया, यहाँ पे नीलगिरी है और ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, इतना बड़ा एरिया में है। तो ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब था? 1986 पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये स्थापना किया गया था। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंदर टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, कई सारे नेशनल पार्क आते हैं, जिसमें है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोला कौन सा? नीलगिरी का पार्ट है। तो नीलगिरी का जो पार्ट है इसमें से ये हो जाएगा आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कर्नाटका में आता है, तो ये वहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, इस एरिया में आता है। इसके अलावा हम बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व है, या तो नेशनल पार्क जो केरल में है, पेरियार हो गया, ठीक है, पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट हो गया काली बाग, जिसको बोलते हैं, कर्नाटक में है ये भी। इसका पुराना नाम दांदेली आंसी था। क्या नाम था? काली बाग का, यही लिख देते हैं, दांदेली आंसी। दांदेली आंसी, इसे 2015 में इसका नाम काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, जो ये कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटका में, कर्नाटका में। अनाई मुडी या तो अनाई मलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला रोजर्स कप निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो रोजर्स कप की बात करें हम, तो रोजर्स कप आपका हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस और क्रिकेट, तो ये है आपका टेनिस से संबंधित है। रोजर्स कप किससे है? टेनिस से संबंधित है। और हॉकी की रिलेटेड बात करें हम, हॉकी से, तो हॉकी से आता है सुल्तान अजलन शाह कप, बीटन कप, सुल्तान अजलन शाह कप, अजलन शाह, बीटन कप, बीटन हो गया। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा, लेडी
रतन टाटा। एक मुरुगप्पा और सिंधिया कप भी आता है इसी में। मुरुगप्पा, मुरुगप्पा और सिंधिया कप। तो इतने सारे हैं जो इसी से संबंधित हैं। बैडमिंटन में मेनली 3 याद रखना है। कौन सा? तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट है यहाँ पे थॉमस कप। ये पुरुष खेलता है। थॉमस कप हो गया जो पुरुष लोग खेलते हैं इसमें। पुरुष के लिए हो गया। नेक्स्ट हो गया उबेर कप, जो उबेर हो गया जो महिलाएं खेलती हैं। और ये दोनों का मिक्स होता है सुदीरमन कप। सुदीरमन कप। मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है। योनॉक्स कप भी होता है और एक अमृत दीवान कप भी होता है। ये भी याद रख सकते हैं। योनॉक्स, योनॉक्स। अमृत दीवान कप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप जानते हैं कि पहला जो होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया पद्म विभूषण, थर्ड हो गया पद्म भूषण, और चौथे नंबर का जो होता है वो पद्म श्री होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से किसकी बिजली उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कौन प्रोडक्शन करता है, उत्पादन यहाँ? तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे आंसर। ठीक है। ये कितना करता है भाई? तो इसकी क्षमता की बात करें पतरातू की, तो 840 मेगावाट की है। ठीक, कितना? 840 मेगावाट हो गई। तेनू घाट की बात करें तो ये 420 हो गया, सॉरी 420 मेगावाट हो गया, 420 मेगावाट। चंद्रपुरा की बात करें तो चंद्रपुरा 500 मेगावाट है। ठीक, और बोकारो भी 500 मेगावाट है। तो सबका यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये सभी मेगावाट में है, मेगावाट में है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बांध, कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया था? ये कौन सा बांध है भाई? तो ये भैरव, मलाया, बरही या चांडिल। तो आंसर हो जाएगा इसका चांडिल। ओके, ये स्वर्णरेखा रिवर पर है, सरायकेला खरसावां में पड़ता है। ये कहाँ पर? सरायकेला खरसावां में पड़ता है ये। भैरव जो बांध है ये भैरवी नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? तो भैरवी नदी पर है। भैरवी रिवर पर है। ओके, नेक्स्ट, रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अच्छा, एक पिक्चर में तो लगा हुआ है, तो इसमें से आप देख ही पा रहे हैं कि आंसर हो जाएगा
प्रेमचंद्र। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद। हरिवंश राय बच्चन का बुक का नाम क्या है? फेमस बुक है इनका मधुशाला। कौन हो गया? मधुशाला, जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं। और इनका एक दो बुक और देख लो, कर्म भूमि, कर्म भूमि, गोदान, गबन, तो ये सब बुक है इनका। अब सत्यजीत रे का बुक का नाम क्या है? पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली। और गुलजार का बुक का नाम, नेक्स्ट, बूढ़ी महिला गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बूढ़ी महिला गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपकी मातंगिनी हाजरा। कौन है? मातंगिनी हाजरा। ये वेस्ट बंगाल की फ्रीडम फाइटर थी, ये पिक्चर लगा हुआ है इनका। तो ये वेस्ट बंगाल में अब कई गोलियां लगने के बावजूद, ये 1942 में जब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में 2005 से 15 के बीच कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो कितनी बार लगाया गया इसमें राष्ट्रपति शासन? केवल एक बार, दो बार से अधिक, दो बार, या एक बार भी नहीं? तो दो बार से अधिक लगाया गया है, मतलब ये 3 टाइम्स लगाया गया। कितना बार? 3 बार लगाया गया, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट, भारत का पहला तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? कॉपर फैक्ट्री कब लगाया गया था भारत में? तो भारत में कॉपर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है 1924 में लगाया गया था। घाटशिला, कहाँ पर? ये घाटशिला में लगाया गया था इसको। ओके, ये घाटशिला में लगाया गया था, जो घाटशिला, ये पूर्वी सिंहभूम में होगा, घाटशिला। ओके, नेक्स्ट, नागवंशी की नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित थी। नागवंशी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो ये जाति पे, कबीला पे, शासन पर। तो ये थी कबीला पर। किस पे बेचती है? कबीला पे। नागवंशियों की प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणाली जो थी वो पहड़ा व्यवस्था थी। किस थी? क्या थी ये? इसकी पहड़ा व्यवस्था थी। पहड़ा व्यवस्था, एक सेकेंड, पहड़ा व्यवस्था थी। पहड़ा व्यवस्था थी जो मुंडा शासन व्यवस्था पर आधारित था। किस पर था? मुंडा शासन व्यवस्था पर। मुंडा शासन व्यवस्था पर। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से आप क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम क्या है? सरकार की आय, सरकार का बजट है, सरकार का कुल योग है। तो ये जो है सरकार आय का कुल योग है। तो जो भी व्यक्ति एक साल के अंदर जो भी अर्न करते हैं उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों के
द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय कहते हैं। मतलब एक साल के अंदर जो भी अर्न किया गया एक व्यक्ति के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के द्वारा, जैसे तो उसे को बोलते हैं नेशनल इनकम, बोलते राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो बलिदान स्तंभ रखी गई है आपका श्रीनगर में। कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है ये बलिदान स्तंभ। 24 जून 2023 को, कब? 24 जून 2023 को, 24 जून 2023 को जम्मू कश्मीर के लाल चौक के पास स्थित है। इसको आधारशिला जम्मू कश्मीर के लाल चौक, लाल चौक के पास है। ओके, सॉरी लिखा था नहीं, लाल चौक के पास है। जिसकी आधारशिला किसने रखी थी? जिसकी आधारशिला अमित शाह ने रखा था। ठीक है, ये शहीदों को समर्पित है, अमित शाह ने रखा था आधारशिला। ठीक है, नेक्स्ट है, पीछे बोले हो गया। हर वर्ष किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो मनाया जाता है वो नौसेना नेवी दिवस, ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है, किस लिए? क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो 1971 में 71 में ये कराची बंदरगाह पर, कहाँ पर? कराची बंदरगाह के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तबाह कर दिया था पूरे कराची बंदरगाह को ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए। तो इसकी याद में हम मनाते हैं ये भारतीय नौसेना दिवस। और 8 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मानते हैं एयरफोर्स डे। ठीक है, एयरफोर्स की। और 1 अक्टूबर को मनाते हैं, क्या हो गया है, 1 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों आदि में मिलता है? मतलब आदि ग्रंथ, पुराने ग्रंथों में भी पाई जाती है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? तो असुर जनजाति का, सबसे पुरानी जनजाति है, जिसे आदिम जनजाति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो असुर जनजाति का उल्लेख जो होता है कौन सा? ऋग्वेद में है, आपका उपनिषद में है, और सारे ग्रंथों में है। बिरहोर जो है ये घुमंतु जनजाति है, ये घूमते रहते हैं, ये घुमंतु जनजाति है। ठीक है, और बंजारा जो है, बंजारा क्या है भाई? तो बंजारा भी है एक व्यापारिक, एक खानाबदोश जनजाति है, व्यापार वगैरह करते हैं, ये खानाबदोश जनजाति है। और चीक बडाई को हम लोग, चीक बडाई को क्या बोलते हैं? तो ये बुनकर जनजाति है, बुनकर जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में शुक्ल पक्ष के पहले दिन त्यौहार कर्म किस महीने में मनाया जाता है? तो कर्म हम लोग जानते हैं कि भादो की शुक्ल पक्ष के एकादशी में सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो भादो माह के शुक्ल पक्ष में सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें
चैत माह में क्या होता है? तो सरहुल होता है। क्या होता है? सरहुल। सरहुल सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हजारीबाग जिले में स्थित सूर्यकुंड गर्म झरने की सतह का तापमान कितना होता है? तो आप जानते हैं कि 88 डिग्री टेम्परेचर होती है इसकी, ठीक है। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 87 डिग्री हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो दामोदर नदी झारखंड के जो लातेहार जिले से, कहाँ से निकलती है? लातेहार जिले के टोरी नाम की प्रखंड है, वहाँ से निकलती है। कहाँ से? टोरी नामक स्थान से। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है चूल्हा पानी। क्या नाम है टोरी नामक स्थान पे? चूल्हा पानी। चूल्हा पानी के स्थान से निकलती है, चूल्हा पानी से, ठीक है। और दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। क्या हो गया? बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड से संबंधित है? त्योहार ये कौन सा है जो झारखंड से संबंधित है? लोसार कहाँ होता है? जो हिमालय एरिया हो गया, हिमाचल हो गया, अरुणाचल हो गया, तो ये सब जगहों पे लोसार देखने को मिलता है। तो कहाँ पे? अरुणाचल, अरुणाचल हो गया। सागा दावा कहाँ हो गया? सिक्किम में हो गया। सिक्किम। ओके, ये चवांगकुट जिसको बोलते हैं मीमकुट भी, ये होता है मणिपुर या मिजोरम में होता है, ठीक है। मिजोरम में। तो टूसू जो है ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट, झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ होता है जब हमारा लड़ाई होता है, सब डेट पता चल रहा है यहाँ पे देखने से। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उत्तरी छोटा नागपुर में। कब? उत्तरी छोटा नागपुर में इसको भी लागू किया गया। तो उत्तरी छोटा नागपुर में लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को छूता है? तो झारखंड, अब झांसी है यूपी का जिला ही है, सारा यूपी का ही है। जलौन, त्रिकूट, तो सोनभद्र जो होता है हमारा वो गढ़वा को टच करता है। इस प्रकार से ये वीडियो एंड होता है अब।